काले धन के खिलाफ पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले के बाद राजनीतिक से लेकर अर्थशास्त्री तक सभी अपने अपने हिसाब से इस कदम के मायने और उसके नतीजों का आकलन कर रहे हैं। अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने संपादकीय में बड़ी ही बेबाकी से अपने विचार रखे हैं और नोटबंदी के फैसले की विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने जनता का भरोसा चकनाचूर किया। मनमोहन सिंह ने अपने संपादकीय लेख में कहा है कि ऐसा कहा गया है कि पैसा एक विचार है जो आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। 8 नवंबर 2016 की आधी रात को करीब 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों के विश्वास को बर्बाद कर रख दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की इस फैसले के चलते एक रात में ही 500 और 1000 के पुराने नोट के रूप में मौजूद देश की 85% मुद्रा बेकार हो गई। एक जल्दबाजी के फैसले में प्रधानमंत्री ने करोड़ों भारतीयों के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में कहा कि किसी देश के इतिहास में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके विकास के लिए मजबूत और निर्णायक कदम की आवश्यकता पड़ती है, और इस फैसले के लिए पीएम ने 2 महत्वपूर्ण कारण गिनाए। पहला कारण था सीमा पार से आ रहे आतंकियों की तरफ से किए जा रहे फर्जी नोटों के इस्तेमाल को रोकना, और दूसरा कारण था भ्रष्टाचार और काला धन पर अंकुश लगाना। ये दोनों ही उनके उद्देश्य सम्मानजनक और पूरे दिल से माने जाने वाले हैं। फर्जी नोट और काला धन ठीक उसी तरह से भारत के लिए खतरा है जैसा आतंकवाद और सामाजिक बंटवारा। लेकिन प्रधानमंत्री का 500 और 1000 के नोटों को अवैध करार देने से ठीक ऐसा लगता है जैसे सभी पैसे काला धन है और सभी काला धन पैसे के रूप में ही है। यह वास्तविकता से काफी दूर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्यों। जीवन अस्त व्यस्त क्यों? देश के करीब 90% श्रमिक अब भी अपनी मजदूरी पैसों में ही जी रहे हैं। इन लोगों में करोड़ों लोग खेती से जुड़े कामगार और निर्माणाधीन श्रमिक शामिल हैं। हालांकि 2011 के बाद से ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं करीब दोगुनी हो गई हैं। उसके बावजूद भारत के करीब 60 करोड़ गांव और शहर में रह रहे लोग अब भी बैंकों से नहीं जुड़े हैं। इन लोगों को अपना जीवन जीने के लिए नोटों की करेंसी ही एकमात्र जरिया है। इनकी दिनचर्या ही पूरी तरीके से करेंसी पर निर्भर है। ये सभी अपने पैसों की नोट के रूप में ही बचा कर रखते हैं। जब ये रकम बड़ी होती है तो उसे 500 रुपये और 1000 रुपये के में लेकर उसे अपने पास जमा करते हैं। लेकिन ऐसे नोटों को काला धन करार दिया गया और करोड़ों गरीब लोगों की जिंदगियों को अधर में डाल दिया गया। ऐसे में एक बड़ी त्रासदी है। अधिकतर भारतीय वैध तरीके से अपनी आय, लेन देन और बचाना भी पैसों में ही करते हैं। ऐसे में संप्रभु राष्ट्र की किसी भी लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार का यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों के अधिकार और उनकी जीविका की रक्षा करें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है वो मौलिक कर्तव्य का उपहास है। काला धन वास्तविक चिंता। काला धन भारत में एक वास्तविक चिंता का विषय है। ये वो धन है जो कई वर्षों के दौरान गुप्त आय के स्रोत में कमाई गई है। गरीबों के विपरीत काला धन जमा करने वालों का धन कई रूपों से, जैसे जमीन, सोना और विदेशी लेन देन। इससे पहले कई सरकारों ने पिछले दशकों में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और योजनाओं के माध्यम से अवैध धन को निकलवाने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसी कार्रवाई सिर्फ इन्हीं लोगों पर की गई है जिन पर शक होता था या जिनके पास काला धन जमा है, न कि सभी नागरिकों पर। अतीत में मिली सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अधिकतर गुप्त धन पैसे के रूप में है ही नहीं, सभी काला धन नोटों के रूप में नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के इस फैसले से उन लोगों की दिक्कतों को समझा जा सकता है जो अपनी मजदूरी सिर्फ करेंसी के रूप में लेते हैं, जिन्हें इसके चलते गहरा आघात पहुंचा है। जबकि इस स्थिति को और भयावह बनाते हुए सरकार ने 2000 के नए नोट लाकर भविष्य में गुप्त धन को बनाने के तरीके और आसान कर दिए हैं। ऐसी बेतुकी नीति से इतिहास में न कभी काला धन पर अंकुश लगेगा, न ही उसका प्रभाव रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।